अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको पता है लास्ट वीडियोस के अंदर हमने आपकी दी हुई डायरेक्शन को सामने रखते हुए चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स को कंप्लीट कराया है, जिसके 5 लेसन्स थे और उसके हमने टेस्ट भी कंडक्ट किए, तो होपफुली वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने हमसे कहा कि आपके टीचर ने आपको स्विच कराया था, तो वो दोबारा आपको लेके चले गए पहले वाले यूनिट की तरफ। तो जो इमेजेस आपने हमें डायरेक्ट किए हैं पेज नंबर 122 और पेज नंबर 123, आज उसी का ही वीडियो हमने उसी की क्लास जो है वो तरतीब दी है। तो लिहाजा ये जो हमारा पेज नंबर 122 और पेज नंबर 123 है ना, ये है परसेंटेज प्रोपोर्शन के हवाले से। अब देखिए, प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके हो। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100। कहीं पर भी परसेंटेज लिखा हुआ आ जाए ना, आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, 100। अब परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज प्रोपोर्शन होता है क्या है? इन अ परसेंट प्रोपोर्शन द वन रेशियो ऑफ ए फ्रैक्शन कंपेयर, एक रेशियो किसी भी फ्रैक्शन का कंपेयर किया जाता है पार्ट ऑफ द क्वांटिटी टू द होल क्वांटिटी। यानी जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, यहाँ पे देखें, मैं आपका रिजल्ट तैयार करती हूँ हर मंथ का, ठीक है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, टोटल और ऑब्टेनिंग मार्क्स होते हैं ना। अब टोटल मार्क्स का मतलब है एज अ होल, यानी सारे सब्जेक्ट के जो टोटल है उसमें से आपने कितने हिस्सा, मतलब कितने क्वांटिटी है, कितने मार्क्स आपने लिए हैं। तो यहाँ पर भी यही है, यही चीज़ परसेंट प्रोपोर्शन कहलाती है। जैसे आपके बुक के अंदर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है 4 आउट ऑफ 5 इज़ 80%। तीनों चीज़ें इन्होंने दे दी, यानी 5 जो है ना टोटल है, 5 में से 4 नंबर आए तो आपका परसेंट क्या बना, रिजल्ट क्या बना, 80%। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने डिस्टिंग्विश करना है कि पार्ट क्या है, होल क्या है। पार्ट क्या है 4 और होल क्या है 5, यानी जिसमें से आए जो टोटल होता है ना वो होल होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पार्ट अपॉन होल, तो पार्ट अपॉन होल क्या है 4/5। और कितना परसेंट, अब जब कभी परसेंट आ जाए ना, किसी कहीं परसेंट निकालना हो या आपको परसेंट दिया हुआ हो, कोई और चीज़ निकालनी हो, तो आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 लाजमी लिखना है। अगर परसेंट नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे हम कोई नंबर, कोई वेरिएबल सपोज करेंगे, लेकिन अगर चूंकि हमें सवाल में गिवन है तो हमने यहाँ पे 80 लिख दिया। तो ये हमारा बन गया परसेंट प्रोपोर्शन। अब आते हैं हम पेज नंबर 122 की तरफ। पेज नंबर 122 में देखें एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, व्हाट परसेंट ऑफ $15 इज़ $9। ठीक है, पहली बात तो ये आपने सवाल पढ़कर ये समझना है कि यहाँ पूछा क्या गया है। यहाँ परसेंट पूछी गई है, यानी पार्ट भी गिवन है और होल भी गिवन है। मालूम क्या करना है आपको, परसेंट। और ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, ये देखो गौर करो ना, ये परसेंट का निशान है, ये 1 हो गया, ये 2 0 हो गए, तो 100 तो आपने लिखना ही लिखना है। तो फॉर्मूला आया आपका पार्ट अपॉन होल। बड़ी तादाद क्या है 15, होल में आ गई, कितने में कितना आया 9, इधर आ गया। अब इज़ इक्वल टू परसेंट, चूँकि हमें मालूम करने, मैंने अभी आपको बताया डिवाइड के नीचे 100 लिख देंगे, चाहे परसेंट गिवन हो चाहे परसेंट ना गिवन हो। ये वाला जो एरिया है ना, ये आपने निकालना है। तो अब जो चीज़ हमें परसेंट मालूम नहीं है, हमने n के बराबर ले ली। यहाँ पर देखें, जब इज इक्वल का निशान आ जाए ना, तो वहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 को 9 से किया, 15 को n से किया। अब आपकी बुक में हुआ ये कि वैसे तो मैथ्स के सॉल्यूशंस करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। अगर हम 100 को 9 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपको हमेशा पता होगा कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं, तो यहाँ फिगर बहुत बड़ा आ जाएगा, और जब हम डिवाइड करते हैं तो फिगर हमारा छोटा हो जाता है। सही है, मैं आपको आसान टेक्निक बता रही हूँ। जो चीज़ भी, यानी ये 100 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे ही लिखें, ठीक है। जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है उसको एक तरफ लिख दो। ये यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सही है, अब ये चीज़ हमें मालूम हो जाएगी। अब यहाँ देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सिंप्लीफाई करें बताएं। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, फिर कट रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। अब नहीं कट रहा है ये, तो क्या बचा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, तो क्या आंसर आया हमारा 60%। तो ये जो 60% आया है ना, तो ये वो परसेंटेज है जो कि $15 में से $9 आपने लिए, ठीक है ना।
यानी ये परसेंट आए, 60% निकला आपका। तो परसेंट प्रोपोर्शन निकालने का ये सबसे आसान टेक्निक है जो मैंने अभी आपको बताई है। वरना अगर आप उसके चक्कर में जाएंगे फिर 100 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बड़ा नंबर आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने 15 को यहाँ डिवाइड किया, तो ये आसान तरीका है, ये सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ गया। सही। अब आपके बुक के अंदर गॉट इट दिया हुआ है ए एंड बी, तो ये आपने जो है वो होमवर्क में करना है। पेज नंबर 122, गॉट इट ए एंड बी, दिस इज़ योर होमवर्क। रेक्टेंगल में बनाने का मसला ये होता है कि आपको पता चल जाए कि टीचर ने ये आपको होमवर्क दिया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 123 की तरफ, क्योंकि कुछ अलग अलग इन्होंने इसमें टेक्निक्स दी हुई है। पेज नंबर 123 पर आप देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कह रहा है व्हाट नंबर इज 40% ऑफ 120। सही है। अब यहाँ देखें, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आई है, ये भी सवाल देखो, टेक्निकल सवाल है। पहले वाले मेथड के अंदर हमें परसेंट निकालनी थी, अब यहाँ हमें परसेंट भी गिवन है और यहाँ हमें होल भी गिवन है। वो ये कह रहा है वो नंबर बताओ कि 120 में से उसका रिज़ल्ट 40% बनता है, तो आप ये बताओ कि 120 में से उसने कितने नंबर लिए, या 120 में से उसके पास कितने नंबर थे। सिंपल है तरीके का। जो चीज़ आपको मालूम नहीं है, सपोज कर लो पी है, एन है, कुछ भी रख लें, लेट पी, सही है, लेट पी इज रिप्रेजेंट द पार्ट। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट अपॉन होल, यही होता है। अब जो चीज़ मालूम नहीं है वो पी है, होल क्या है हमारे पास 120 इज इक्वल टू, मैंने कहा ना 100 तो लिखना ही लिखना है, नीचे आ गया। अब कितना परसेंट है, 40 ऊपर आ गया, समझ रहे हैं। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो कितना आसान है ये, सही है। फिर हमने आपको एक टेक्निक बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर P निकालना है, इधर कर दोगे 40 मल्टीप्लाई 120, ऐसे ही रहा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कुछ सिंपल हो गया सवाल, ये ज़ीरो कट गया, 4 1 ज़ा 4 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब देखो ये मज़ीद कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, सही है। अब नहीं कट रहा ये, सही। अब अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल 24 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आपका क्या आया 48। यानी 48 क्या है आपके पास, क्या आंसर बनेगा इसका कि 48 आउट ऑफ 120 इज़ 40%, सही है। क्या बनेगा, 48 आउट ऑफ 120 इज़ कितनी परसेंट, 40%। यानी उसका रिज़ल्ट 120 का टोटल था, उसमें 40% उसका रिज़ल्ट बना है। तो उसका टोटल कितना था, उसने 120 में से कितने नंबर लिए, उसने 120 में से 48 नंबर लिए। तो ये क्या हो गया उसका, ये वो तरीक़ेकार हो। देखिए इससे पहले वाली एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था आपको परसेंट निकालनी है, पार्ट भी गिवन था, होल भी गिवन था। दूसरी एग्जाम्पल के अंदर उसने आपको परसेंटेज दे दिया और होल दे दिया, और उसने बोला अब आप बताओ कि उसने नंबर कितने लिए, ठीक। अब इसका भी मैं होमवर्क आपको बता रही हूँ, आपने क्या करना है, गॉट इट के अंदर C and D, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल इसी मेथड से आपने करना है। इसके साथ हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी पेज नंबर 123 पर ही गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर भी देखते हुए क्या टेक्निक है, 18 इज़ 25% ऑफ व्हाट नंबर सही है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब सवाल को गौर से सुनो। वो कह रहा है 25% है, 25% का मतलब ये कि 18 नंबर आए, लेकिन किस में से आए, यानी आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, होल नंबर। पार्ट उसने दे दिया, परसेंटेज उसने दे दी, यहाँ पे क्या मालूम करना होगा आपको, होल नंबर। तो जो चीज़ आपको मालूम करनी है, लेट
W रिप्रेजेंट होल नंबर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, पार्ट अपॉन होल। तो अब पार्ट क्या दिया हुआ है, पार्ट ये है ना, इतने आए हैं, तो 18। जो चीज़ मालूम नहीं है वो W रिप्रेजेंट किया है हमने। इसके बाद देखो 100 तो लिखेंगे ही, अब कितनी परसेंट है, 25। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाय 100, W मल्टीप्लाई बाय 25। वही वाली टेक्निक अपनाएंगे, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। सही है, अब देखो कैंसिल करना तो बड़ा आसान है, 5 के टेबल से जा रहे हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, फिर जा रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, हो गया ना सिंप्लीफाई। अब यहाँ रफ कॉलम में आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो क्या आंसर आया आपका 72। यानी 72 क्या है, आपका होल नंबर है। समझ आ रही है, इसका आंसर क्या बनेगा, 18th आउट ऑफ 72 इज़ कितनी परसेंट, 25%। ये आपका आंसर बन गया कि 18 नंबर आए थे, उसके टोटल क्या था, उसका होल नंबर क्या था, 72 नंबर थे, 72 में से 18 आए तो उसकी परसेंटेज बनी 25%। तो एक तरह से ये तीनों टेक्निक आपको बता दी है इन्होंने, और इसकी तीनों टेक्निक को फॉलो करते हुए सही आपने जो है वो ये पेज नंबर 122 और पेज नंबर 123 जो आपने मुझे बताया है वो आपने करना है। सही, गॉट इट दिया हुआ है यहाँ पर भी, ई और एफ ये आपका होमवर्क है, तो ये भी आपने करना है। होपफुली ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी चीज़ें मैंने जो अभी आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी इस वीडियो के अंदर बता दी है, जो इमेज आपने मेरे साथ शेयर किया पेज नंबर 122 और पेज नंबर 123 के हवाले से, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जो होमवर्क मैंने आपको दिया है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन आप मुझे जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाए तो काइंडली आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। एक दफ़ा ओवरऑल समरी दे रही हूँ मैं आपको, गौर से सुन लीजिए। यूज़ ऑफ परसेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन आपको अच्छी तरीके से पता है, फ्रैक्शन को ही कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर होता है कि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी टोटल या जिसे होल क्वांटिटी कहते हैं, और एक होता है पार्ट। सही, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दी, रिजल्ट समरी की एग्जांपल दी, या अगर इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल है। जैसे सपोज़ मैं अगर आपसे बोलूँ कि आपके पास एक प्लेट है और उस प्लेट के अंदर 6 एप्पल रखे हुए हैं, 6 में से 2 आपने ले लिए, तो अब टोटल कितने थे, 6। कितना पार्ट कंज्यूम किया आपने, 2। तो पार्ट अपॉन होल परसेंट प्रोपोर्शन निकालने की टेक्निक होती है। अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ भाई परसेंट बताओ, तो वो वाला मेथड भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास होल गिवन है, परसेंट गिवन है, पार्ट गिवन नहीं है, तो भी मैंने आपको मेथड सिखा दिया। अगर आपके पास पार्ट गिवन है, परसेंट गिवन है, होल नंबर आपको नहीं पता तो भी, लेकिन फार्मूला आपका यही रहेगा। अगर आप इस फार्मूले को यूटिलाइज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए इस वीडियो से काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। और जब आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे और ये टॉपिक आपसे रेज़ किया जाएगा, तो होपफुली ये आपको अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बहुत शॉर्टकट मेथड बताया है, शॉर्ट टिप बताई है मैंने आपको, कि इससे आपका सवाल मुख्तसर से मुख्तसर हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में जाएंगे तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डिवाइड करो, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, इससे भी आपका आंसर सिमिलर आएगा। ये भी एक तरीक़ेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आंसर लेकर आने का। होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और जैसे ये आ जाए आपने फ़ौरी तौर पे ये करके मुझे जो है वो सेंड करना है, ताकि मैं देख सकूं। और फ्राइडे को मैंने आपको डिटेल दे दी है कि आपका इंग्लिश का टेस्ट आ रहा है, यू मस्ट बी रेडी फॉर द इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, पेपर हम आपको सेंड कर देंगे। नवंबर का ये आपका पहला वीकली टेस्ट आ रहा है, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो इसमें भी बहुत इम्प्रूव्ड आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है ना, होपफुली आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है मेरी तरफ से आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, जो डायरेक्शन आप हमें दे रहे हैं हम उसके हवाले से तमाम तर चीज़ें आपको आगाह करके दे रहे हैं। राइट, अब अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लग रहा है यार प्रॉब्लमेटिक है, या ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा, या इस वीडियो में भी अगर कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप उसे नोट करें। ठीक है, जैसे हम आपसे लाइव आएंगे, ठीक है, आप उससे हम उस दिन आप हमसे शेयर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है मैथ्स, आप किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।